नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। नैनीताल जिले के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर आज बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, जहां वन विभाग की और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच 52 अवैध स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। तो वहीं पूरे अभियान के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। मौके पर मौजूद एडीएम विवेक राय ने जानकारी देते हुए कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमणकर्ताओं को पहले से ही नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया था और पूरी सुनवाई के बाद ही निष्कासन की ये कार्रवाई की गई है। एडीएम ने बताया कि प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को 9 सेक्टर में बांटा था, जहां अलग अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। आउट एरिया में एक सुपर जोन बनाया गया था और पूरे अभियान की ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एक एडीएम स्तर के अधिकारी को सौंपी गई थी। ऐसे में पुलिस की पर्याप्त तैनाती के कारण किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। हालांकि कार्रवाई के दौरान कई परिवारों को रोते बिलखते हुए भी देखा गया है। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने ये जमीन 2 से 3 लाख रुपए में रामनगर के एक डॉक्टर ताहिर और एक पत्रकार से खरीदी थी। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने भरोसा दिलाया गया था कि जमीन पूरी तरह से वैध है, जबकि उन्हें अब बेघर कर दिया गया है। जब हम निर्माण कर रहे थे तब सब देख रहे थे, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर तब रोक दिया जाता तो आज हम सड़कों पर ना होते। और ऐसे में पीड़ितों ने कुछ लोगों पर जमीन बेचने और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर कथित रूप से पैसे लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर एडीएम विवेक राय ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से जमीन बेची है उनकी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तरीके से कार्रवाई रही और कैसी रही, थोड़ा बताइए। डीएफओ रामनगर के स्तर से जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब से अनुरोध किया गया था कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है। उस अतिक्रमण के संबंध में उनके स्तर से समस्त कानूनी कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, सुनवाई का अवसर दे दिया गया है और उनके संबंध में निर्णय ले लिया गया है। तो उनके अनुरोध पर एक डेट तय की गई और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मजिस्ट्रेट लगा करके आज प्रातः जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। 52 स्ट्रक्चर हटाए गए हैं और सारी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। ओके बस। खुर्शीद नाम है मेरा। खुर्शीद, क्या हुआ आज तोड़ दिया, कैसे क्या कैसे? ये कई जमाने से वो दे रहे धमकी, ठीक है, आज उन्होंने बराबर कर दिया। अब हमारा यहाँ कहीं ठिकाना नहीं है। कब से रह रहे थे? और 8 साल मान लो। पहले हम वहाँ रह गए शक्तिनगर में। ये आपने खरीदा था किसी से? हाँ, ताहिर से खरीदा था, ताहिर डॉक्टर से। सीमा नाम है मेरा। मामला ये था कि यहाँ से हटो। हाँ। जिसने हमसे जमीन दिया उनने पैसे लिए, फॉरेस्ट वालों ने भी पैसे खाए। जब हमारा घर मकान बनवाया उनने, तब हमने बनाए थे। फॉरेस्ट वालों से 20-20 हजार रुपये लिए हैं। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पे? हम रह रहे हैं यहाँ पर 1992 से रह रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ नहीं करा, बस घर तोड़ दिया, खाली करवा दिया सामान और घर तोड़ दिया। रात कह के गए हैं, ऐलान करके गए कि घर खाली कर दो, टूटेगा। बस हम ये चाह रहे हैं, हमें भैया कहीं घर कुछ रहने के लिए सुविधा दिलवा दो। हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें सहारा दे दो रहने के लिए, बच्चों के लिए। आपको बता दें कि रविवार को वन विभाग व प्रशासन की टीम ने पुछड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। तो वहीं एडीएम विवेक राय के अलावा एसपी क्राइम जगदीश चंद्र और एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कत्याल के अलावा जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। सुबह 5 बजे से बुलडोजर की यहाँ पर कार्रवाई की गई है और एडीएम विवेक राय ने बताया कि जो चिन्हित किए गए थे उसमें पहले चरण में 52 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए थे। उन्होंने बताया कि सभी को शांतिपूर्ण ढंग से पूरी तरह ध्वस्त करने की कार्रवाई कर दी गई है। तो वहीं जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ महिला और पुरुष पुलिस ने हिरासत में लिए हैं जो अतिक्रमण का विरोध कर रहे थे। फिलहाल अभी देखना ही होगा कि अभी मौके पर अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है और जो अतिक्रमणकारियों का जो सामान है वो भी तितर बितर पड़ा है। तो वहीं अतिक्रमणकारियों की आंखों में भी आंसू हैं। उनका कहना है कि सरकार को हटाने से पहले उनका पुनर्वास करना चाहिए था और उनको रहने के लिए जगह देनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में अपने मासूम बच्चों को लेकर और जानवरों को लेकर कहाँ जाएँ। इस दौरान अतिक्रमण हटाने के दौरान जहाँ
कच्चे और पक्के अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। तो मौके पर जो वन भूमि की कब्जा की गई थी उस पर खेती की जा रही थी, वो खेती भी पूरी तरह तहस नहस कर दी गई है। वहीं जो ग्रामीण पीड़ित ग्रामीण है, जो अतिक्रमणकारी, उनका कहना है कि पूर्व में जब करीब 40 वर्षों से अधिक का समय हो गया उनको यहाँ रहते हुए और आज उनको यहाँ से बेघर कर दिया गया। उन्होंने आरोप भी लगाए कि वन विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे तो जो हज़ारों रुपया उनसे लेते थे और हफ्ता वसूली करते थे। इस प्रकार के भी आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं। फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी मौके पर जारी है और भारी मात्रा में जेसीबी मशीनें मौजूद है। तो वही डंपर वाहनों में जो अतिक्रमण का सामान है वो भरा जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर मौजूद है। फिलहाल अभी देखना ही होगा कि कब तक ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलती है। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई का लोगों ने, जहाँ को जो पीड़ित लोग हैं, उन्होंने विरोध भी किया है और उन्होंने सरकार के खिलाफ भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन पिंटू अरोड़ा, जे न्यूज। ये खास खबर आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। अभी के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।